नमस्कार। थायराइड की कमी ठीक की जा सकती है अगर हमारा खाने का तरीका सही है तो। थायराइड की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म जिसमें हम खाना कम खाते हैं, इसके बाद भी हमारा वजन बढ़ने लगता है। ये बहुत सामान्य सी बीमारी है, कई लोगों को होती है। 100 में से 1 से 3 व्यक्ति को होने की संभावना होती है। तो थायराइड की कमी के जो कारण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अधिकतर जो कारण होते हैं वो संतुलित आहार यानी सही तरीके से अगर हम डाइट लेते हैं तो वो ठीक किए जा सकते हैं। तो डाइट समझने के बाद, लेने के बाद कुछ लोगों की जो थायराइड की कमी है वो ठीक हो जाएगी, कुछ लोगों को जो गोली की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और कुछ लोगों को डाइट लेने के बाद भी कई महीनों तक ये गोलियां चलेंगी, क्योंकि जो थायराइड की कमी है उसके कारण अलग अलग होते हैं। और ये फैसला आपको केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर, आपके जो निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनसे पूछकर लेना है। आपको सिर्फ थायराइड की कमी डाइट से कैसे ठीक की जाती है वो आज यहाँ पर सीखना है, लेकिन गोली की मात्रा कम करनी है या बंद करना है यह फैसला आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर से पूछकर ही लेना है, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं और कई फैक्टर होते हैं जो कि दवाई कम करना है या ज्यादा करना है वो केवल डॉक्टर ही ले सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट्स जो रहती हैं गलत आने की संभावना होती है, तो रिपोर्ट गलत है ये सही है ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हम जानेंगे 3 स्टेप में थायराइड की कमी कैसे ठीक की जाती है। कुछ लोगों को पहले स्टेप में ही अगर परिवर्तन कर देते हैं तो फायदा लग जाता है, कुछ लोगों को सेकंड स्टेप समझना पड़ता है, कुछ लोगों को तीनों ही स्टेप समझना होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है थायराइड की कमी दूर करने के लिए, वो होता है खाने में प्रोटीन और फैट की मात्रा को लगभग बराबर रखना। लगभग बराबर रखने का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि प्रोटीन की मात्रा अगर आप 4 ग्राम ले रहे हैं और फैट की मात्रा अगर आपकी 6 ग्राम हो गई है तो इसको हम लगभग बराबर मानते हैं। या फिर अपन उल्टा करके देखते हैं, 6 ग्राम प्रोटीन है और 4 ग्राम फैट है खाने में, तो इसको भी आप लगभग बराबर माने। लेकिन अगर आपके खाने में फैट की मात्रा 2 गुनी या 3 गुनी ज्यादा है प्रोटीन की तुलना में, तो ये बहुत ज्यादा होता है और यही कारण होता है कई बीमारियों का और थायराइड की कमी का भी। इससे क्या होता है, फैट की मात्रा अगर दुगनी या 3 गुनी हो जाती है हमारे खाने में तो प्रोटीन और दूसरे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, और खासकर जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे आयोडीन है, आयरन है, जिंक है, ये हमारे शरीर में कम मिल पाते हैं, और ये कम मिल पाते हैं तो थायराइड की कमी कई लोगों में होती है। कुछ लोगों में नहीं होती है, कुछ लोगों में होती है। तो यह ध्यान रखिए हमारे खाने में प्रोटीन और फैट की मात्रा लगभग बराबर होनी चाहिए। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि आपने 1 कटोरी दाल चावल की खिचड़ी बनाई है कुकर में या किसी भी चीज में, उसमें करीबन आधी चम्मच घी डाला है या तेल डाला है। इस स्थिति में प्रोटीन और फैट लगभग बराबर है। लेकिन अगर उसी 1 कटोरी खिचड़ी में आपने तेल भी डाला है और उसके बाद आपने उसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया है, तो फैट की मात्रा है ना वो प्रोटीन से 2 से 3 गुनी ज्यादा हो जाती है। तो यही अंतर समझना है, हमें प्रोटीन और फैट की मात्रा को लगभग बराबर रखने की कोशिश करना है। बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए फैट की मात्रा अगर ज्यादा होती है प्रोटीन से 2 से 3 गुनी तो इस तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। अब बार बार तो हम तेल और घी की मात्रा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम महीने के अंदर से देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो रोटी में जो घी लगाने की आदत रहती है उसको हफ्ते में 1 या 2 बार कर दें। अगर आप रोज अगर रोटियों में घी लगाएंगे तो फैट की जो मात्रा है वो प्रोटीन से कम रहेगी, और इस तरह से आपको माइक्रो एलिमेंट और प्रोटीन की मात्रा कम मिलेगी, और इस तरह से बीमारी धीरे धीरे करके और भी बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिए कि हमें 1 महीने में एक व्यक्ति के लिए 1 लीटर यानी 1 किलो तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 30 ग्राम तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इससे अगर ज़्यादा होता है तो हमें प्रोटीन और विटामिन्स कम मिल पाते हैं। और ध्यान रखिए, जो फैट की जो मात्रा है वो प्रोटीन से दुगनी और तीन गुनी नहीं होनी चाहिए। चाहे हम खाना कम खा रहे हों या सामान्य खा रहे हों या ज़्यादा खा रहे हों। तो अगर आप कम खाना भी खा रहे हैं और फैट की मात्रा जो है प्रोटीन से 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा है, तो भी आपको थायराइड की कमी होने की संभावना रहेगी। इसलिए ध्यान रखिए, प्रोटीन और फैट की मात्रा को लगभग बराबर रखने की कोशिश करना है आपको डाइट में। और ये कठिन नहीं होता है, एक बार आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक पहली गाल हमने एक बार कर लिया तो बार बार उसमें हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसान रहता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि थायराइड की कमी दूर करने के लिए जो डाइट होती है उसमें कोई भी नए तरीके की डाइट शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही जो डाइट है उससे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपके घर में आपके भाई बहनों को नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। और उसी डिफेक्ट को जानने की जरूरत होती है, खाने को बदलने की जरूरत नहीं होती है, खाने के तरीके को बदलने की जरूरत होती है। कई लोगों को इस पहले स्टेप में ही फायदा लग जाता है और जिनको नहीं लगता है उनको सेकंड स्टेप समझने की जरूरत होती है। दूसरा स्टेप यह है कि हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा जो है कई तरीकों से कम होती है। जैसे हमारे खाने में अगर हमें 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है और हम 20 या 25 ग्राम ले रहे हैं। दूसरा, हमारे खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत जो है वो हमें 10 से 15% चाहिए और हम ले रहे हैं 5 से 6%। तीसरा, खाने में प्रोटीन की जो वैरायटी है वो कम है, मतलब हम एक ही तरह का प्रोटीन ले रहे हैं, या तो फिर रोटी सब्जी रोज खाते हैं, हरी सब्जी चेंज करते रहते हैं और रोटी खाते हैं, और दाल हमारे खाने में है ही नहीं, नॉनवेज हमारे खाने में है ही नहीं। नॉनवेज चालू करने की जरूरत नहीं है, हमें बस दाल खाने की जरूरत होती है जिससे कि प्रोटीन में वैरायटी आ जाए। ध्यान रखिए, हरी सब्जी जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो जो विदेश की डाइट होती है जिसमें नॉनवेज रोज रहता है, मैदा रोज रहता है, उनके लिए जरूरी होती है। जो शाकाहारी भारत की डाइट होती है उसमें दाल का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन की वैरायटी के लिए आपको अलग अलग तरह के अनाज जैसे मक्का है और बाजरा कभी कभार लें, रोज जरूरत नहीं पड़ती है। मेन अगर रोटी चावल लेते हैं तो उससे फायदा लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अनाज थोड़े से बदलते रहें, कभी रोटी लें, कभी चावल लें, और कभी कभी आप जो स्वीट कॉर्न रहता है वो भी लें। हफ्ते में एक आध बार लेंगे तो भी बहुत फायदा करता है, लेकिन हमेशा एक तरह की डाइट है तो वो उससे प्रोटीन की वैरायटी कम हो जाती है। चौथा है, प्रोटीन कंप्लीट होना चाहिए। नॉनवेज जो प्रोटीन होते हैं वो सब प्रोटीन कंप्लीट होते हैं, लेकिन शाकाहारी जो प्रोटीन डाइट होती है वो इनकम्प्लीट होती है। लेकिन अगर दो इनकम्प्लीट डाइट को मिला देते हैं तो वो कंप्लीट डाइट हो जाती है। इसमें क्या है कि रोटी, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार ये एक कैटेगरी में आते हैं, और जितनी भी दाल होती है मूंग, उड़द, मसूर, ये सब दूसरी कैटेगरी में आती हैं। तो आपको जब भी डाइट हो तो इन दोनों का मिश्रण लेना होता है। जैसे कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो दाल के साथ खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, लेकिन कई लोग क्या होता है चावल में सिर्फ शक्कर डाल के या फिर पुलाव में सिर्फ सब्जियां डालकर खाते हैं, तो वो उस तरह से जो डाइट है वो कंप्लीट नहीं होती है। कभी कभार हम मन का खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो रोज की डाइट है ना उसमें जो है दाल होना बहुत जरूरी है। जैसे पैंट के साथ शर्ट पहनना जरूरी होता है, उतना ही रोटी के साथ दाल होना जरूरी है, चावल के साथ दाल होना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, केवल मल्टीग्रेन आटा खाते हैं और दाल पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिए, दाल पर भी विशेष ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है और दाल को बदलते रहना जरूरी है। कई लोग, कई फैमिली जो है गाँव में जो दाल हमेशा चेंज होती रहती है, कभी मूंग की, उड़द की, कभी मसूर की, कभी चने की, कभी मटर की, वहाँ पर थायराइड की कमी देखने को बहुत कम मिलती है। तो ध्यान रखिए, वैरायटी सही रखनी है, कंप्लीट प्रोटीन रखना है और साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी सही रखना है। कई लोग क्या करते हैं शहर में उनसे कोई बोल देता है कि आपका वजन ज़्यादा हो रहा है और थायराइड बिना चेक कराए वो लोग डाइटिंग शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, प्रोटीन की कमी और होने लगती है, आयोडीन की कमी और होने लगती है और उसका वजन और भी बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखिए,
अगर आपको वजन कम करना है और आपको थायराइड की कमी भी है तो आपको प्रोटीन और मिनरल्स को बढ़ाना है, और बाकी दूसरी चीज जो है जिनमें कैलोरी ज़्यादा होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, उनकी मात्रा को कम करना है। तो इस तरीके से आप जो है डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत का फॉर्मूला है उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना रखे हैं और वो आप देख सकते हैं, और आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ भी सकते हैं। ये 2 तरीके के हैं, अगर आपको फ़ायदा नहीं लगता है तो तीसरा तरीका है वो भी याद रखना चाहिए हमें। तीसरा ये कि आपको अलग अलग तरह के खाने जो हैं उनको इम्पोर्टेंस देना है। हम खाना खाने के पहले हम अगर आधे से 1 घंटे पहले वैरायटी ऑफ अलग अलग खाना खाते हैं तो हमें ये माइक्रो एलिमेंट है ना वो आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि आपको 12 बजे कोई खाना खाना है तो 11 बजे आप टमाटर का सलाद ले लें, या फिर टमाटर प्याज और पापड़ का सलाद ले लें, या फिर आप पालक सूप ले लें, या फिर कभी कभी दही खा लें। मतलब चेंज करते रहें, मतलब खाने के आधे घंटे पहले आप जो ले रहे हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी करके देखें। इससे क्या होता है, माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो उनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी होती है कि ऐसा खाना खाएं जिनमें कैलोरी कम होती है और मिनरल्स और पानी ज़्यादा होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। इस तरह के खाना लेने से क्या होता है कि हमें जो माइक्रो एलिमेंट्स की कमी है वो पूरी हो जाती है। और ये जो है ना चेंजेस जो हैं वो क्या 1 हफ्ते या 15-20 दिनों में नहीं आते हैं। ये चेंजेस आते हैं जब आप 3 महीने 4 महीने तक आपकी डाइट चेंज करते हैं। और ध्यान रखिए, आपको जो भी गोली की मात्रा में बदलाव लाना है वो केवल और केवल डॉक्टर से पूछ के लेना है। निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर से पूछ के लेना है। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है आपको। आपके निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर रहेंगे, वो भी सही फैसला लेंगे। डॉक्टर सही फैसला लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं होती है। रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो ध्यान रखिए, ये तीनों तरीके का अगर आप पालन करते हैं तो आपको थायराइड की कमी ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इन 3 तरीकों से 3-4 महीने लेने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया है तो भी आप डाइट वैसी ही लेते रहें, क्योंकि ये दूसरी बीमारी को भी ठीक करती है। कई लोगों को 3 महीने, कई लोगों को 7-8 महीने में भी आपको ये थायराइड भी ठीक हो सकती है, और कुछ लोगों को 2-3 साल बाद भी हो सकती है। ये जो आहार है ये आपको हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी बचा के रखती है। तो इस तरह की डाइट को आपको नियमित लेना है, छोड़ना नहीं है। और ये ध्यान रखें कि अगर आपकी थायराइड की बीमारी इस डाइट लेने से ठीक हो गई है, इसके बाद भी साल में 2 बार आपको डॉक्टर को चेक कराना है और आपका जो थायराइड है वो टेस्ट कराना है। इतना आप ध्यान रखें। आपको कोई चीज़ अगर आप समझ में नहीं आ पाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर आशीष आर्या है और मैं सीहोर में प्रैक्टिस करता हूं और 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ जाए।